जय हिंद। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 24वां पूछा जाएगा। लिखा होगा कावाला होगा अधोलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय व उनकी दो रचनाओं का नाम लिखिए। तीन यहाँ पर जीवन परिचय होंगे, मतलब तीन लेखक होंगे। इनमें से आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय बताऊंगा, क्योंकि जो 2023 में आपके बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें क्या हुआ था कि उसमें 30% सिलेबस कट कर दिया गया था, तो उसमें रामधारी सिंह दिनकर नहीं थे। और अब 2024 बोर्ड एग्जाम में रामधारी सिंह दिनकर हैं, 2025 अब मतलब लगातार रहेंगे, लेकिन 2023 बोर्ड एग्जाम में नहीं आया था क्योंकि 30% सिलेबस कम कर दिया गया था। तो आज के इस वीडियो में इनको बताऊंगा क्योंकि यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% मतलब पूछे ही पूछे जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 24 है, 24 का है तो आपको यहाँ पर ऐसे डाल देना। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इस प्रकार से आपको डाल देना है। यहाँ पर जैसे सपोज करिए ये आपकी कॉपी है, तो आपको क्या करना, प्रश्नोत्तर और यहाँ पर नंबर या संख्या आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। 24 था, 24 का कितना था, कावाला था तो कावाला कर देना है। और जैसे देखिए तीन अथवा करके मतलब तीन पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक करना होगा क्योंकि एक लिखा है। तो आपको जो भी हो, जैसे पहला है तो आपको पहला आ रहा तो आपको ऐसे पहला करके यहाँ पर रोमन अंकों में करके और जीवन परिचय हेडिंग डालना। बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसे लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, किस प्रकार से लिखना, चाहे आप 10th में या 12th में, दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12th में भी पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जीवन परिचय हेडिंग डाल दी, तो कैसे लिखना है और कितना बड़ा लिखना है, जिस प्रकार से मैंने लिखा ऐसे ही आपको लिखना है और इसको याद भी कर लेना है। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण परिवार में हुआ था। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो बिहार राज्य के मुंगेर जिले के यहाँ पर सिमरिया नामक गांव में हुआ था। और जो इनका परिवार था एकदम साधारण सा था, मतलब ज़्यादा रुपए वाला ना ही अमीर था, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में इनका जन्म कब हुआ, 30 सितंबर 1908 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तो यहाँ पर बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। बहुत सिंपल था। उसके बाद में आगे इसी में लिखना है कि बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला। जो इन्होंने क्या किया, जो बीए की परीक्षा थी, बैचलर ऑफ आर्ट उत्तीर्ण करने के बाद ये क्या किया, इन्होंने कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में क्या किया, यहाँ पर इन्होंने प्रधानाध्यापक मतलब जो यहाँ पर प्रिंसिपल होते हैं उनका कार्य संभाला। इतना हो गया। उसके बाद में आगे इसी में लिखना, याद करना। उसके बाद ये सरकारी नौकरी में चले गए। उसके बाद में ये कहाँ चले गए, सरकारी नौकरी में लग गए या फिर कार्यरत हो गए। उसके बाद में सन 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य मनोनीत हुए। कब हुए थे, 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य भी मनोनीत हुए, ध्यान रखना है। उसके बाद में कुछ समय तक ये मुजफ्फरपुर कॉलेज में कुलपति भी रहे। क्या रहे, इन्होंने कुछ समय तक ये मुजफ्फरपुर कॉलेज में क्या रहे, कुलपति भी रहे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में उसके पश्चात भारत सरकार के यहाँ पर गृह विभाग में हिंदी के सलाहकार के रूप में लंबे समय तक रहे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या, उसके बाद या फिर उसके पश्चात भारत सरकार के गृह विभाग के हिंदी के सलाहकार के रूप में भी लंबे समय तक रहे। उसके बाद में इसी में आगे कि यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर लंबे समय तक रहे। इनकी रचनाएं जो थी उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। किसके लिए, उर्वशी इनकी रचना है, उनके लिए इनको क्या किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और उसके बाद में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से यहाँ पर पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। किसे सम्मानित किया, यहाँ पर पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया। तथा 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय में डी लिट की उपाधि प्रदान की। उसके बाद में इन्होंने अनेक विदेश यात्राएं भी की। दिनकर जी की
असामयिक मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गई। तो बहुत सिंपल सा, इतना ही बड़ा लिखना, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, इतना बड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ये आप दूर दूर लिखोगे तो और अच्छा दिखेगा, इतना ही आपको बड़ा लिखना है क्योंकि वो कॉपी जो होती है लंबी होती है, तो आपको अच्छी तरीके से लिखना है जितना बड़ा मैंने आप लोगों को बताया। और उसके बाद में आखिरी में यहाँ पर रचनाएं हेडिंग डाल देना, कम से कम आपको 2 या 3 या फिर 4 इतनी आपको रचनाएं लिखना है, जैसे रेणुका हो गई, रसवंती हो गई, रसमृत्यु हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, उर्वशी हो गई, परशुराम हो गई, परशुराम की प्रतीक्षा हो गई, ये 4-5 आपको यहाँ पर लिख देना, 2 से कम नहीं लिखना, ये आपको ध्यान रखना है रचनाओं में। बाकी इसी प्रकार से आपको लिखना है। देखिए आपको कितना ध्यान रखना है, देखिए बहुत सिंपल सा होता है, एक बार वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिए होंगे तो समझ में आ गया होगा। केवल आपको यहाँ पर इनका जन्म याद कर लेना है, 1908 ईस्वी में हुआ था, सितंबर 1930 सितंबर 1908 ईस्वी में। और कहाँ हुआ, बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करी, उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर कुछ समय तक प्रिंसिपल भी रहे और यहाँ पर 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के सदस्य भी मनोनीत रहे। उसके बाद में मुजफ्फरपुर कॉलेज में कुलपति भी रहे। उसके पश्चात यहाँ पर भारत सरकार के गृह विभाग में भी हिंदी के सलाहकार भी रहे। उसके बाद में यहाँ पर 1972 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसके लिए, तो यहाँ पर उर्वशी के लिए मिला। उसके बाद में यहाँ पर इनको जो पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि भी प्रदान की और इन्होंने अनेक विदेश यात्राएं भी करी और 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत सिंपल सा है, इसी प्रकार से लिखना। और जैसे क्लास 12th वालों के लिए तो क्या करना, आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्य परिचय पूछा जाता है, तो थोड़ा सा देख लेना, जहाँ पर साहित्य में स्थान होता है वो सारी चीज़ें देख लेना, बाकी ऐसे ही लिख दोगे तभी नंबर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी आपको नहीं मालूम है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।